स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टार के अंदर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में। भौतिक विज्ञान के बारे में हम जानेंगे कि इसके बारे में क्या क्या होता है। इसके जो भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या आती है, उसके उदाहरण कौन से हैं और इसे कितने भागों में बांटा गया है और इनको जो भागों में बांटा गया है उनमें किस किस का जो है अध्ययन होता है। दोस्तों सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हम जो भौतिक विज्ञान का अध्ययन क्यों करते हैं। हमारी जितनी भी दुनिया जो है, जैसे हमारे प्रकृति में जितनी भी जो घटनाएं घटती है, जैसे कि सूर्य का गुना, वर्षा, इंद्रधनुष का बनना, ठीक है दोस्तों, वर्षा का होना और मौसम परिवर्तन वगैरह हो गए, या फिर हमारी जो दिन रात का होना और साल में परिवर्तन होना, प्रत्येक दिन में जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना हो गया, ठीक है दोस्तों। और जैसे हम गति करते हैं, आगे जाते हैं, जैसे कोई सी चीज़ को कोई जगह अगर गाड़ी वगैरह ब्रेक मारते हैं तो उसके जैसे टायर का घिसना, तो इन चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, वो सिर्फ एक जगह ही किया जाता है, वो है भौतिक विज्ञान के अंदर। तो दोस्तों इसलिए क्या है, भौतिक विज्ञान का क्या अध्ययन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो उपयोग है जो इसका उपयोग है वो हर क्षेत्र में होता है। चाहे वो विद्युत में देख लिया जाए, प्रकाश के रूप में देख लिया जाए, जैसे हम बोल रहे हैं जो भी ध्वनि इसके अंदर जा रही है वो उस रूप में भी क्या हो रहा है, एक प्रकार से भौतिक विज्ञान का क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। सबसे पहले हम जानते हैं भौतिक के बारे में। तो हम पढ़ेंगे भौतिकी के बारे में। भौतिकी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो भौतिकी को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। और अब हम जानते हैं भौतिक विज्ञान की क्या परिभाषा होती है, वो देखेंगे। भौतिक विज्ञान की क्या परिभाषा होगी। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति और इससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। हाँ दोस्तों, भौतिक विज्ञान एक विज्ञान की शाखा है जिसमें हम क्या करेंगे, प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे और प्रकृति में जो भी घटनाएं घटित होती है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि वर्षा का होना, बादल का बनना, वर्ष में मौसम हो जाना और इंद्रधनुष का बनना, ठीक है दोस्त, इत्यादि वगैरह। तो अब हम देखें जो भौतिक विज्ञान को क्या करते हैं, हम कितने भागों में बांटते हैं। भौतिक विज्ञान को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है चिरसम्मत भौतिकी, दूसरा है आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स, इसकी परिभाषा क्या आती है। भौतिक विज्ञान के इस क्षेत्र में किसका अध्ययन किया जाता है, स्थूल पदार्थों का और इसके गुणों का अध्ययन होता है। ठीक है दोस्तों, किसका अध्ययन होगा, स्थूल पदार्थों का जो स्थूल जो क्षेत्र होता है उसका अध्ययन किया जाता है। और क्लासिकल जो फिजिक्स के जो भाग हैं वो इस तरह से हैं, यांत्रिकी, उष्मागतिकी, ध्वनि, प्रकाशिकी और विद्युत चुंबकत्व। तो इसके हम बारे में देखें तो इसके अंदर किसका अध्ययन होता है, यांत्रिकी का अंतर्गत अध्ययन होता है, गति और साम्यावस्था का अध्ययन होता है। ठीक है दोस्तों, इसका अध्ययन यांत्रिकी, गति और साम्यावस्था का अध्ययन होगा। ठीक है दोस्तों, और जो उष्मागतिकी की है उसमें किसका अध्ययन होगा, ताप का अध्ययन होगा, उष्मा का अध्ययन होगा और एंट्रोपी का अध्ययन होता है। ध्वनि के अंदर किसका अध्ययन होता है, कंपनों और तरंगों का अध्ययन होता है। प्रकाशिकी के अंदर प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन, वैव्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवीकरण क्या क्या होता है, अध्ययन होता है। विद्युत चुंबकत्व, इसके अंदर किसका अध्ययन होता है, इसमें विद्युत और चुंबकत्व के बारे में पढ़ते हैं। और विद्युत जो चुंबकीय तरंगे हैं उनके अंदर जो सिद्धांत दिए गए हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में जो भी सिद्धांत दिए गए हैं विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा, उनका अध्ययन करते हैं। अब देखेंगे आधुनिक भौतिकी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं। भौतिकी इस क्षेत्र में पदार्थों के सूक्ष्म क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। यानी सूक्ष्म क्षेत्र जैसे परमाणु के बारे में, नाभिकी के बारे में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हो गए, ठीक है, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं आधुनिक भौतिकी के भाग कौन से हैं। पहले है अपेक्षिकता का सिद्धांत, अपेक्षिकता के बारे में, अपेक्षिकता, क्वांटम यांत्रिकी, परमाणु भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी। ये क्या है, जो भाग बताए हैं ये आधुनिक भौतिकी के भाग हैं। और अपेक्षिकता के अंदर देखे जाए तो उन पिंडों का अध्ययन किया जाता है जिनका वेग क्या होता है, c के बराबर हो। यहाँ c का अर्थ है प्रकाश का वेग के बराबर होता है, उन पिंडों का अध्ययन करते हैं। क्वांटम यांत्रिकी के अंदर किसका अध्ययन करेंगे, क्वांटम यांत्रिकी का अध्ययन करते हैं, प्रकाश और वह कण की द्वैत प्रकृति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, प्रकाश और कण की द्वैत प्रकृति का अध्ययन करेंगे और इनके बारे में जो भी सिद्धांत दिए गए हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। परमाणु भौतिकी, इसके अंदर क्या करते हैं, परमाणु के बारे में अध्ययन करते हैं और जो परमाणु की संरचना किस प्रकार से होती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और इसके परमाणु की इसके क्या गुण होते हैं उनके बारे में इसका क्या करते हैं, हम अध्ययन किया जाता है। नाभिकीय भौतिकी के अंदर क्या करते हैं, परमाणु के जो नाभिक हो गया और उनके जो
नाभिक यानी प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। परमाणु का जो नाभिक किससे मिलकर बनाता है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनाता है। हम उसका अध्ययन करते हैं और गुणों, उसके क्या गुण होते हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। दोस्तों ये था वो विज्ञान, भौतिक विज्ञान के बारे में जो सूक्ष्म छोटी सी बातें जो मैं बता रहा था, सिंपल सी बातें हैं। वैसे भौतिक विज्ञान के बारे में जो कि ये बेसिक तरीका है, ये भौतिक विज्ञान को समझने का सबसे पहला छोटा बेसिक तरीका है। और आज की वीडियो में हम इतना ही बताएंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार ये वैसे इस वीडियो में दिखा देता हूँ, जैसे बारे में देख लेते हैं हम। तो भौतिकी सॉरी दोस्तों, 1 मिनट के लिए रुकना एक बारी। हाँ दोस्तों, हम देख सकते हैं भौतिकी, इसके अंदर कहते हैं, इसे भौतिकी को अंग्रेजी भाषा में फिजिक्स बोलते हैं। भौतिक विज्ञान की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति और इससे संबंधित घटनाओं को अध्ययन किया जाता है। उदाहरण वर्षा का होना, बादल का बनना, वर्ष में मौसम और इंद्रधनुष का बनना। भौतिकी विज्ञान को 2 भागों में बांटा जाता है, चिरसम्मत भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स और आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स। उसके बाद पढ़ते हैं जो चिरसम्मत भौतिकी की परिभाषा है वो इस प्रकार से है, भौतिकी इस क्षेत्र में स्थूल पदार्थों का व इसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। और चिरसम्मत भौतिकी के जो भाग हैं वो इस प्रकार से हैं, यांत्रिकी, उष्मागतिकी, ध्वनि, प्रकाशिकी और विद्युत चुंबकत्व। यांत्रिकी के अंतर्गत हम गति व समयावस्था का अध्ययन करते हैं। उष्मागतिकी के अंतर्गत हम ताप, उष्मा और एंट्रोपी का अध्ययन करते हैं। ध्वनि के अंदर कंपनों और तरंगों का अध्ययन किया जाता है। और प्रकाशिकी के अंदर प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवीकरण का अध्ययन किया जाता है। और विद्युत चुंबकत्व के अंदर इसमें विद्युत और चुंबकत्व के बारे में और विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो सिद्धांत दिए गए हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब बढ़ते हैं आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी के इस क्षेत्र में पदार्थ के सूक्ष्म जो क्षेत्र होता है उनका अध्ययन किया जाता है। आधुनिक भौतिकी के भाग हो गए अपेक्षिकता का सिद्धांत, अपेक्षिकता, क्वांटम यांत्रिकी, परमाणु भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी। अपेक्षिकता के हम उन पिंडों का अध्ययन करता है जिनका वेग क्या होता है, सी यानी प्रकाश के वेग के बराबर होता है। क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत हम प्रकाश व कण की द्वैत प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं और उनके अंदर जो इसके द्वारा जो और इसके यहाँ पे जो प्रकाश के बारे में जो भी सिद्धांत दिए गए हैं उनका अध्ययन करते हैं। परमाणु भौतिकी के हम परमाणु संरचना और उनके गुणों का अध्ययन करते हैं। नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत हम परमाणु के नाभिक व उनके गुणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही बस है। और कल हम उसकी अगली वीडियो में हम जानेंगे कि भौतिक विज्ञान के बारे में जो राशियाँ वगैरह दी गई है, इनकी क्या क्या राशि होती है, माप तोल वगैरह की जो है मुख्य है, और जो राशि होती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, और मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। दोस्तों, मैं भौतिक विज्ञान से संबंधित जो भी कुछ होगा उसके बारे में मिलाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, भौतिक विज्ञान से संबंधित जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं मिलाता रहूँगा इस वीडियो के अंदर, अपनी वीडियो के अंतर्गत है। नहीं दोस्तों, मैं चलो कोई बात नहीं, वैसे वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। अगर मैंने वीडियो में देखा जाए तो अगर मैं फेमस हुआ तब, या मेरे सब्सक्राइबर आएंगे तभी मैं अपने बारे में बताऊँगा। फिलहाल अभी इतना ही। ठीक है दोस्तों, ये वैसे भौतिक विज्ञान के बेसिक नोट्स हैं तो आप इसे लिखते रहना। ठीक है दोस्तों, ताकि मैं ये नोट्स इसलिए तैयार कर रहा हूँ क्योंकि जो इसके क्या भौतिक विज्ञान को समझने में आसानी मिल सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।